नमस्कार। रेगिस्तान की अनंत रेत के बीच खड़े ये पत्थरों के पहाड़ ना सिर्फ दुनिया की सबसे पुराने अजूबों में से एक है, बल्कि मानव सभ्यता की बुद्धिमत्ता और रहस्य सोच का भी प्रतीक है। ये है मिस्र के पिरामिड, जो आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इन पिरामिडों का इतिहास, निर्माण की अद्भुत कहानी और इनके पीछे छिपे रहस्य और वो बातें जिनसे पूरी दुनिया हैरान है। मिस्र यानी इजिप्ट दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। लगभग 3100 ईसा पूर्व, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में पत्थर का युग माना जाता था, तब मिस्र में कई शहर बच चुके थे और खेती होने लगी थी। लोग लिखना भी जानते थे और उन्होंने खगोलीय गणना में भी महारत हासिल कर ली थी। इस सभ्यता के राजा, जिन्हें फेरो कहा जाता था, अपने आप को देवता का पुत्र मानते थे। उनको विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, बल्कि वे परलोक यानी आफ्टर लाइफ में जीवित रहते हैं। और उन्हीं विश्वास से जन्म हुआ पिरामिडों का जन्म किस विश्वास के साथ हुआ था कि मिस्र के जो राजा थे फेरो, उनकी यह मान्यता थी कि मरने के बाद ये लोग परलोक में जाते हैं, उनकी आत्मा नहीं मरती है, इसलिए इन पिरामिडों का निर्माण किया गया। पिरामिड वास्तव में कब्रें थी। टोम्स जो होते हैं वो कब्रें थी पिरामिड्स, जहां फेरो अपने शरीर को मम्मी बनाकर रखते थे। उनके साथ रखे जाते थे सोना, चांदी, भोजन और वे सारी वस्तुएं जो उन्हें परलोक में जरूरत पड़े। उनका मानना था कि परलोक जाने के बाद कुछ चीजें उनको जरूरत लगती थी, सोने की, चांदी की, भोजन की और वे सारी वस्तुएं जो उनके जीवन में काम आती है। तो मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा मृत्यु के बाद भी शरीर में वापस लौटती है, इसलिए शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उनका ममीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। ममीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें बॉडी को रखा जाता है, जिससे बॉडी खराब नहीं होती है। चलिए आगे और देखते हैं कि इसके निर्माण में जो रहस्य थे उसके बारे में हम बात करते हैं। पर सवाल ये है कि इतने विशाल पिरामिड आखिर बनाए कैसे गए, बिना मशीन, बिना आधुनिक औजारों के, सिर्फ मानव शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर। इतिहासकारों के अनुसार गीजा के महान पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, बनने में लगभग 20 सालों का समय लगा था और इसमें 23 लाख पत्थर लगे थे और उन पत्थरों का औसत वजन जो था 2 टन से 70 टन औसत वजन था। प्रत्येक जो इनके अंदर जो पत्थर लगे हुए थे उनका प्रत्येक का वजन 2 से 70 टन तक था। सोचिए, एक पत्थर को दूर खदानों से लाकर सटीक कोणों पर जमाया गया, वो भी इतनी सटीकता के साथ कि आज के इंजीनियर भी हैरान हैं। मिस्र के पिरामिड सिर्फ बड़े नहीं बल्कि गणितीय और खगोलीय विज्ञान दृष्टिकोण से भी चमत्कार है, अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि इनका निर्माण जैसे ही किया गया तो उन्हें गणितीय और खगोलीय दोनों ही व्यवस्थाओं को दिमाग में रख के किया गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके और क्या क्या चीजें इनके अंदर होती है। ग्रेट पिरामिड के चारों कोनों ठीक ठीक उत्तर और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम दिशा में है और इनका हर पत्थर इतनी सटीकता के साथ रखा गया है कि आज की लेजर तकनीक भी मुश्किल से वैसी बराबरी कर पाती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इनका डिजाइन ओरायन तारामंडल से मेल खाता है, यानी पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि खगोलीय वेधशाला भी हो सकती है। अब आते हैं उसके इस हिस्से पर जो सबसे दिलचस्प है, पिरामिडों का रहस्य। सबसे मेन बात यही है आज के युग में कि पिरामिडों के अंदर ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसे आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता नहीं ढूंढ पाए। कई लोगों का मानना है कि इनका निर्माण सिर्फ इंसानों ने नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने पृथ्वी पर आकर इंसानों की मदद की, क्योंकि उस दौर में इतनी सटीकता, इतनी ऊंचाई पर और इतने वजन को उठाना मानव की क्षमता से परे था। दूसरी थ्योरी कहती है कि पिरामिड ऊर्जा का केंद्र थे। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार यह कहा गया है कि जो पिरामिड का निर्माण किया गया था वो एक ऊर्जा का केंद्र बनाया गया था, उसे पावर हाउस या पावर सेंटर उस टाइप से पावर हाउस कह सकते हैं, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह केंद्रीय होता था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि पिरामिड के भीतर रखी हुई चीजें लंबे समय तक सड़ती नहीं है, मानो अंदर कोई ऊर्जा प्रवाहित होती रही हो। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड फेरो खुफरू का है।
जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इनकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर और फुट में माने तो लगभग 450 से 500 फीट में माना जाता है, जो कि अब थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा टूट गया है और बिखर गया है, इसलिए इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो गई है। अंदर जाने पर 3 मुख्य कमरे मिलते हैं, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और रहस्यमय ग्रैंड गैलरी। 3 इसमें कमरे हैं, जिसमें एक तो राजा का कमरा है, एक रानी का है और एक रहस्यमय गैलरी बनाई हुई है। यहाँ पर पत्थर का ताबूत है, पर आश्चर्य की बात यह है कि उस ताबूत में कोई मम्मी नहीं मिली। ताबूत तो है मगर उस ताबूत बिल्कुल खाली है। क्या खुपरू की मम्मी किसी और जगह छिपाई गई है या फिर पिरामिड का कोई गुप्त रास्ता है जो आज तक कोई लोग खोज नहीं पाए हैं। देखते हैं आगे। इसमें छुपे हुए कमरे और वैज्ञानिक खोजों के अनुसार कुछ बातें सामने आई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर मॉन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मॉन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि अगर बाहर से इसको स्कैन करें तो इसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो हमारे सामने आ जाता है। तो उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर जिससे पता चलता है कि अंदर कुछ ऐसे खाली स्थान है जिनके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी। शायद वो कोई गुप्त कक्ष हो या फिर निर्माण के समय कोई तकनीकी गलती है, तो उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। गीजा के अलावा मिस्र में करीब 130 से अधिक पिरामिड है। सबसे पहला पिरामिड जोसेर का था। जोसेर स्टेप पिरामिड था, लगभग 2700 ईसा पूर्व बनाया गया था। इसके बाद खापरे और मैनक्यूरा के पिरामिड जो खुफरू के पुत्र और पोते थे। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से बड़ा और सुंदर और रहस्यमय ढांचा बनाने की कोशिश की है। पिरामिडों का निर्माण जैसे ही होता था तो जैसे राजा ने बनाया उसका बेटा उससे भी बड़ा और उसका बेटा उससे भी बड़ा और सुंदर एवं रहस्यमय पिरामिड का निर्माण करता था। पिरामिड केवल कब्र नहीं बल्कि आत्मा का द्वार माना जाता था। मिस्रवासी मानते हैं कि पिरामिड का नुकीला आकार आत्मा की और आकाश के देवताओं को संदेश भेजने के लिए होता था। इसलिए पिरामिड का शीर्ष स्वर्ग की ओर झुका हुआ होता था। यानी यह सिर्फ स्थापत्य नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिकता का भी प्रतीक माना जाता है। हजारों साल बीत चुके, सभ्यता मिट गई, पर पिरामिड आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं जैसे पहरेदार बनकर मानव इतिहास की रक्षा कर रहे हो। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, पर कोई भी इनका पूरा रहस्य सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि मानव की उस सोच का प्रतीक है जो असंभव को संभव बना देती है। क्या तुम्हें लगता है कि पिरामिड के अंदर अब भी कोई अनजाना रहस्य छुपा है? शायद ऐसा कोई संदेश जो प्राचीन सभ्यता आने वाले युगों के लिए छोड़ा था। अपनी कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं निकेश, मिलते हैं अगले रोमांचिक ऐतिहासिक वीडियो में। थैंक यू।